जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए आगाज़ करते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ। तो कक्षा 10 मैथ त्रिकोणमिति सर्व समीक्षा में हमने पार्ट 1 में जो है त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चनों को हमने देख लिया था। अगर ये वीडियो आप हमारा नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, और देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो त्रिकोणमिति सर्व समीक्षा के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमने सूत्र बता दिया था पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फार्मूला है। अब ये यहीं से जो है कह दूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ से जो है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब या तो हम कह दूँ आवाज़ में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। या तो कह दूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मतलब इसी फार्मूले को फिर पक्षांतर करके हम इसके दो नए और फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन मेन ये 3 ही फार्मूले हैं। तो इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर बताया था। जैसे मान ली इस तरीके का क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, कास स्क्वायर थीटा बटे 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड बायां पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया कास स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बटे 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को प्रूव क्या करना है, प्रूव 1 करना है। तो कुछ ऐसा पहले क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं फार्मूला डायरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे, 1 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ना, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा है प्लस, ध्यान देंगे। अब 1 बाई कोसेक हमने क्या बताया था भाई, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा काट होता है, टेन का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा टेन। तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर है, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, या साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बात एक ही, इसका मान 1 होगा। ये जो है आपका 1 के बराबर है। ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, चाहे लेफ्ट वाला लेके चलिए राइट आ जाए, या राइट वाला लेके चलिए लेफ्ट आ जाए। तो चलिए हम फिर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको ये लाइन लेके आना है, तो कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, ध्यान दें। कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा है, तो हमने क्या बताया था भाई, जो हमको प्रूव करना है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, लाना 1 प्लस साइन थीटा है। तो इसी 1 प्लस साइन थीटा को ही देखते हुए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि भाई 1 प्लस साइन थीटा ऊपर लाना था। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे लिख देंगे, कास थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बटे, अब यहाँ पर देखिए क्या a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है,
ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो चूंकि क्या जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम साइन थीटा कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक आएगा। अब यहाँ से कास थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये चीज़ लाना है हमको। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, बोलिए, एक का स्क्वायर ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है फार्मूला में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा है, तो बटे कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कास स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा है, चाहे इसको इसके बराबर चाहे इसके बराबर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कास थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक और ये वाला यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा यही ना 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो जो हमको यहाँ से प्रूव करना था ये आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, आवाज नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से जब थर्ड की बात करते हैं, क्या दिया गया, 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर 0 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ से देखेंगे भाई इसको अगर लेके चल रहे हैं तो 0 लाना है, तो कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये, और माइनस 1 बाई कास स्क्वायर थीटा भी सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, तो 1 बाई कास स्क्वायर थीटा ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कट के 0 आएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस तरीके से हम, ये तो आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे यूपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या है, कास पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ध्यान में, भाई सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। कास पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा बराबर सिद्ध करिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कास पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कास पावर 6 थीटा, बोलिए नहीं, साइन पावर 6 थीटा। अब ये प्रूव करना है क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पावर 6 है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि भाई पावर 6 से स्क्वायर जा रहा है, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ए पावर एम है, तो ए पावर एम एन हो, क्योंकि भाई कास पावर 6 थीटा तो 2 3 6 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा पावर यहाँ ऐसे कर देंगे, बोलिए ध्यान भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ए और ये बी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बोलो। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इस कास स्क्वायर थीटा को मान लीजिए ए और इस साइन स्क्वायर थीटा को मान लीजिए बी, तो एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जानते हैं? यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ध्यान देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सेम इसी तरीके से हम इसका प्रसार करेंगे, तो देखेंगे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ध्यान दे भाई, ए प्लस बी का मतलब हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, ए प्लस बी। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर है, ए का मतलब यही तो होगा कास स्क्वायर थीटा,
तो ए स्क्वायर का मतलब ऐसे हो गया भाई ए स्क्वायर। माइनस ए बी है तो माइनस ए बी का मतलब माइनस ए का मतलब कास स्क्वायर थीटा, भाई ए का काम कास स्क्वायर थीटा करा, और बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और प्लस क्या है बी स्क्वायर का मतलब हो गया, तो ये तो भाई पूरा बी है ना, ये पूरा बी है। अब इस पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। हमने क्या किया, जैसे फार्मूला क्या होता है, क्यू प्लस बी को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये पूरा ए है, ये बी है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब ये ए का काम का स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी ए और बी है, और प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भाई, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो एक जानते हैं कि नहीं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2ab, मतलब यहाँ से देखिए ए इसको मान लें, इसको बी मान लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत। तो प्लस 2ab हम अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं ना, प्लस 2ab अपनी तरफ से जोड़ दिए इस फार्मूले को बनाने के लिए। तो जितना हमने जोड़ा उतना घटा दिए, 2 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमने घटा दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, बात बराबर हो गई। ये वाली चीज़ें नहीं लिखी गई थी, यहाँ लिख दीजिए, माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चूँकि क्या जानते हैं, चूँकि हम क्या जानते हैं, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो, कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा गया है तो उसके स्थान पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता? अब यहाँ इंटू 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर बोलो ये मान लेते ये ए है, ये पूरा बी है, और ये 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हम इसको ए का मतलब कास स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए? पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं बोलो? अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? सेम इसी के तरीके से। और बाकी जो ये वाला देखिए, माइनस 2 का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे को एक्स मान लें, दोनों सेम है। तो माइनस 2x और माइनस 1x कितना आएगा, माइनस 3x आ जाएगा ना। तो माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक का स्क्वायर 1, और माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस 3 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। इसी को हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, उल्टा काम। इससे भाई ए इंटू बी लिखा गया चाहे बी इंटू ए लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, साइन को इधर कर लीजिए चाहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 सेम चीज़ होती है, तो चाहे कास को पहले रखिए या बाद में रखिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।